तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया सर। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश की थी, तो नेट जो है वो लो होने की वजह से जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। आप में से कोई पार्टिसिपेंट अगर चाइना से है या जिनके पास इंटरनेट अच्छा है, वो स्पीड से चल रहा है, काइंडली वो स्क्रीन शेयर कीजिए। आखिर नवाज मुगल साहब, काइंडली अगर आपके पास नेट अच्छा है तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा, या कोई पार्टिसिपेंट जो विलिंगली शेयर करना चाहे। मिस इरम, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन का साइज फुल कीजिएगा। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स सीखी। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक जैसा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पे हमने वर्क किया था। उसमें बेसिक, मीन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इस पे जो है वो हमने कोड रन किया था। आज हम कुछ और एनालिसिस की तरफ आते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टॉपिक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ। आप इसको कॉपी करके जो है वो आर पे ले आएं। काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म कर लिया था या अब तक पेंडिंग चल रही है। रिग्रेशन एनालिसिस ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, काइंडली ये कॉपी करके। नहीं किया सर। अभी नहीं किया ना? ओके, आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसको ले आएं आप। और इसके अलावा आपको मैं शेयर कर रहा हूँ अनोवा। ये भी काइंडली आप जो है ना वो कॉपी करके आर पे। ये नोवा रिजल्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, तो दोनों मैंने जो है ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। आप इनको कॉपी करें और आर पे इनको पेस्ट कर दें। सर प्लीज दोबारा रिवाइज करें, पहले स्क्रीन नहीं आ रही थी और एक बार दोबारा रिवाइज करें। जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कुछ जो है ना वो ये कंटेंट शेयर किए हैं ग्रुप में। कैंडी, ये कंटेंट आप इसको कॉपी करें और आर पे लें। और काइंडली कंफर्म कर लें कि स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। ये मिस इरम ने स्क्रीन शेयर की हुई है।
ओके, ये कोर्स कंटेंट काफ़ी करें। ओके। अच्छा, पहला टास्क है हमारा, हम पहले अनोवा से स्टार्ट करते हैं, रिग्रेशन की तरफ हम बाद में आते हैं। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस नोट करवाए थे आई थिंक, कि जब भी हमने कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है। मैडम काइंडली माइक भी ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए थे लास्ट क्लास में, कि जब भी हमने कोई जी एनालिसिस सर। परफॉर्म करना है, क्वेश्चंस हमने उसके बारे में पूछने हैं। तो क्वेश्चंस जी आप सर। नोट नोट करें, यहाँ पे लाइन नंबर 28 पे है। जी सर। यहाँ पे बेशक आप हैशटैग की एक लाइन लगा दें, हैशटैग लगा दें, मल्टीपल हैशटैग। ओके, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन ये था कि अनोवा है क्या। जो आज का हमारा टॉपिक है, एक तो टी टेस्ट जी है सर। और एक अनोवा है। पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, टी टेस्ट क्या है और अनोवा क्या है, फिर आगे अनोवा की टाइप्स। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जब हम इफेक्ट देखें, डिफरेंस देखें, या अपना हाइपोथेसिस टेस्ट करें, तो उसके लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई करते हैं। इसमें टी टेस्ट भी है, अनोवा भी है। अब इसकी डिटेल चैट जीपीटी से पूछते हैं। टी टेस्ट आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास दो जो हैं वो ग्रुप हो। अगर आपके पास दो से ज़्यादा ग्रुप हो तो फिर आप अनोवा अप्लाई करो। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज अनोवा एंड व्हाट इज टी टेस्ट, या इसमें डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन। इसको कॉपी करें, बाकी लोग भी करेंगे, इसको फॉलो कीजिएगा। व्हाट इज अनोवा, और चैट जीपीटी ओपन करें। यहाँ पे आप पेस्ट करें और साथ ये भी लिखें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनोवा एंड टी टेस्ट, और इसको सेंड करें। अब देखिए, आपसे कह रहा है जी, अनोवा इज द स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, मींस it helps to determine if it at least one group mean is significantly different from the other based on the variance within each group। फिर नीचे उसने टी टेस्ट के बारे में बताया। और टी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज टू कंपेयर दी, टी टेस्ट पे आइएगा, मीन ऑफ टू ग्रुप, यानी दो ग्रुप की मीन को कंपेयर करने के लिए हम टी टेस्ट। अगर आपके पास दो ग्रुप हैं, इस तरह अगर आप फाइकस वाला डाटा सेट देखें, तो वहां पे हमारे पास तीन ग्रुप हैं, S1, S2, S3। आप फाइकस वाली फाइल पे आए, आर पे आए, राइट सर। बस फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें और स्पीशीज वाले कॉलम में आ जाए। देखें कितने ग्रुप हैं उसमें। एक S1 है, स्क्रॉल डाउन करते जाएं इसको। जी सर। ठीक है। S2 है, S3 है। इस तरह अगर आपके पास जब ओरिजिनल डाटा होगा, तो आपके पास ट्रीटमेंट भी हो सकती हैं, दो ट्रीटमेंट भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर दो ट्रीटमेंट है आपके पास, तो फिर आप जो है वो टी टेस्ट अप्लाई करें। अगर दो से ज़्यादा हैं, तो फिर आप अलावा अप्लाई करें। ये ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप में एक कॉलम के अंदर, एक हेडिंग के अंदर, यानी स्पीशीज वाला जो कॉलम है, इस हेडिंग के अंदर तीन ग्रुप हैं, S1, S2, S3। ओके। अब चैट जीपीटी पे हैं। यस सर। ठीक है। अब देखिए, वो कह रहा है कि जो टी टेस्ट है, टू ग्रुप्स के दरमियान जो है वो अप्लाई करने, जो है वो अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। अब आगे इन्होंने ना एक टेबल की फॉर्म में आपको डिफरेंस दे दिया। इसको रीड करें, टेबल टेबल पे आ गए। हाँ, ये कह रहा है जी, नंबर ऑफ ग्रुप्स, कंपेयर थ्री और मोर ग्रुप्स।
अनोवा के लिए आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप होने चाहिए। इसका मतलब है जो हमारे पास डाटा है उसमें कितने ग्रुप हैं? 3। उसमें 3 ग्रुप है ना, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे यस सर। अनोवा। ठीक है। टी टेस्ट के लिए हमारे पास 2 ग्रुप होने चाहिए। हाँ, अगर आप आपके पास डाटे में 3 ग्रुप हैं, लेकिन आप डिफरेंस 2 ग्रुप में चेक करना चाह रहे हैं, तीसरे को आप डिलीट करना चाह रहे हैं या इग्नोर करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ S1 और S2 में डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस पर टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तीनों में डिफरेंस चेक किया जाए, फिर आप वहाँ पे अनोवा अप्लाई करें। अब इसकी आउटपुट क्या होती है? सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हों तो उस केस पे हम अनोवा की तरफ जाएंगे? जी, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट है, जी सर। मसलन आपने जो है वो ट्रीटमेंट के काल में ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3 पे जब आ जाएंगे ना, जी। आप अनोवा की तरफ आ जाएंगे। जी। ठीक है। अगर आप 2 ओके तक हैं तो फिर आप टी टेस्ट अप्लाई करें। और राइट ऐसा सर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 10 ट्रीटमेंट हो, लेकिन यस आपके सर। सुपरवाइजर आपसे कहें कि ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 10 में फ़र्क देखें, यानी ओके। 1 और 10 में आपने बाकी जो है वो 2 से लेकर 9 तक इग्नोर कर लिया, फिर आप टी टेस्ट अप्लाई करें। ओके सर। इसकी अब आउटपुट क्या होगी? जब हम अनोवा रन करेंगे तो ये हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा? टेस्ट इफ एट लीस्ट वन ग्रुप मीन इज डिफरेंट। यदि टेस्ट इफ 2 ग्रुप मीन्स आर डिफरेंट, यानी दोनों की मीन जो है वो डिफरेंट होगी। टाइप ऑफ एरर, लोअर रिस्क ऑफ टाइप ऑफ एरर्स विद मल्टीपल कंपैरिजन, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल ग्रुप हैं, तो आपके पास एरर के चांस कम होंगे। हायर रिस्क ऑफ टाइप 1 एरर इफ मल्टीपल टी टेस्ट आर कंडक्टेड। तो कह रहा है कि अगर आप टी टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना, तो आपके पास एरर के चांस ज़्यादा होंगे। यानी मल्टीपल टी टेस्ट से ये मुराद है, जिस तरह अभी मैडम ने क्वेश्चन किया कि अगर आपके पास 10 वेरिएबल हैं, हम क्या करते हैं, पहले 1 और 2 में डिफरेंस चेक करते हैं, फिर 1 और 3 में डिफरेंस चेक करते हैं। ये टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि दो दो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं। 1 और 3 दो ट्रीटमेंट यूज हुई, एक 1 और एक 3। 1 एंड 4 अगेन 2 ट्रीटमेंट। कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो मल्टीपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी पहले हमने 1 और 2 के दरम्यान अप्लाई किया, फिर 3 एंड 4 के दरम्यान अप्लाई किया, फिर 5 एंड 6 के दरम्यान टी टेस्ट अप्लाई किया, ये मल्टीपल टी टेस्ट है। तो एरर ऑफ जो है वो टाइप 1 एरर जो है, इसके चांस जो है वो बहुत ज़्यादा हों। कम्प्लेक्सिटी, मोर कम्प्लेक्स कैन हैंडल मल्टीपल फैक्टर्स। अनोवा जो है वो मल्टीपल फैक्टर, अब देखें फैक्टर्स क्या हैं। अभी हम बात कर रहे थे, मैं यहाँ पे, हाँ, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि एक हमारे पास टेबल है ये, जिसमें हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट है, ग्रुप 1, यानी मल्टीपल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रुप हैं। ये है ट्रीटमेंट वाला कॉलम। जिस चीज़ का हमने इफेक्ट चेक करना है ना, वो फैक्टर होता है। तो ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है? फैक्टर है। यहाँ पे 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3, ट्रीटमेंट 4। लेकिन बात का ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के अलावा आप किसी और भी चीज़ का साथ इफेक्ट चेक कर रहे हो। मसलन आप ट्रीटमेंट के साथ सीजन का इफेक्ट भी चेक कर रहे हैं, या रेनफॉल का इफेक्ट भी चेक, जो है वो इफेक्ट चेक कर रहे हैं एज फार सीजन। यानी आप यहाँ पे लिख देते हैं समर, विंटर, फिर समर, विंटर, या ऑटम लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह अगर आप सीजन जहाँ पे लिखते हैं, तो अब आपके पास 2 फैक्टर होंगे, और दोनों में ग्रुप हैं बने हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 2 फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स के अंदर मल्टीपल ग्रुप हैं। इसका मतलब है यहाँ पे आपका अनोवा अप्लाई होगा। अगर तो आपके पास 1 फैक्टर है, एक फैक्टर है, तो 1 वे अनोवा अप्लाई होगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स, 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं, अगर 2 फैक्टर हैं तो
टू वे। अगर तीन फैक्टर हैं तो एम अनोवा यानी मल्टीपल अनोवा अप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है इस स्टेप पे तो आप पूछ सकते हैं। यस सर, क्लियर, थैंक यू। ओके। अच्छा मैडम, आपकी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा बड़ा हो सकता है? थोड़ी सी इसको जूम कीजिए। हाँ ठीक है। ओके। अच्छा अब आप आ जाएं वापस अनोवा पे। अब हमें डिसाइड करना है। आर पे आए। आर पे आइए। ओके। स्क्रिप्ट पे आए। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढ लिया कि आर और सॉरी टी टेस्ट और अनोवा क्या है। अब हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो सॉरी दो ग्रुप हैं तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर दो से ज़्यादा ग्रुप है आपके पास फिर अनोवा अप्लाई करेंगे। जब आप अनोवा अप्लाई करते हैं तो या टी टेस्ट अप्लाई करते हैं आपके पास एक आती है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जिसे हम पी वैल्यू कहते हैं। ये वैल्यू की जो रेंज होती है ये 0.05 से लेस देन भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है। अगर तो ये 0.05 से लेस देन हो इसका मतलब है कि आपके डाटे में डिफरेंस मौजूद है। यानी अगर ये 0.05 से नीचे हो तो इट्स मीन कि इसके अंदर डिफरेंस मौजूद है। आपके डाटे के अंदर सिग्निफिकेंट वेरिएशन मौजूद। लेकिन अगर ये इफेक्ट 0.05 या इससे अबव हो इट्स मीन कि आपके डाटे में वेरिएशन नहीं है, इफेक्ट नहीं हुआ कुछ। ओके। अब हमारे पास जो डाटा सेट है फाइकस इसका हमने एसटीआर करना है। अब देखते हैं कि हमारे डाटे में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। इसका एसटीआर करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अपने डाटे का एसटीआर करें। इसको रन करें। ये एरर दे रहा है इस वजह से कि आपने ऊपर ना ये जो लाइन नंबर 10 से लेके लाइन नंबर 26 तक कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, कमेंट्स लिखे हुए हैं। इनके साथ आपने हैश टैग नहीं लगाया हुआ। तो आर इनको कोड समझ रहा है, ठीक है? तो आप इन सब के साथ या तो हैश टैग लगाएं या जी इनको सर। डिलीट कर दें। सब के साथ, तमाम लाइन के साथ, सिर्फ हेडिंग के साथ नहीं, सब लाइन्स के साथ। या इनको आप रिमूव अभी रिमूव कर दें, बजाय इसको वन बाई वन करके आप लिखाएं। आप इसको रिमूव कर दें। राइट सर। रिमूव कर दें, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये भी रिमूव करें फर्स्ट वाला। ठीक है, अब कोड रन करें एसटीआर वाला। ठीक है। अब इसको कॉपी करें एसटीआर को। कॉपी करने के बाद इसको लें चैट जीपीटी पे। अच्छा यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके डाटे में एक फैक्टर होना चाहिए जिसका हमने इफेक्ट चेक कर। तो हमने इसमें फैक्टर कंसीडर किया है स्पीशीज। ठीक है, क्योंकि हमारे डाटे में देखें स्पीशीज जो है वो करेक्टर है, फैक्टर नहीं है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो स्पीशीज वाला कॉलम है ना वो फैक्टर है। हम उसका इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन टाइप करें। चैट जीपीटी आपको खुद आपका डाटा जो है वो फैक्टर में कन्वर्ट करके दे देगी। यानी वो आपको कोड कोड राइट करके देगी। उस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपका डाटा फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखे आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज
I want to check the effect of species on other variables. अब चूंकि हमें पता है कि हमारे डाटा के अंदर मल्टीपल ग्रुप हैं, तो हम इसको बताएंगे एनोवा अप्लाई कर रहे हैं। For this purpose, I want to apply ANOVA. For this purpose, I want to apply ANOVA in R. Please write R script. और मैसेज सेंड कर दो। अब देखें चैट जीपीटी ने आपको ना एक फर्जी डाटा क्रिएट करके दे दिया। जब भी आपको ये डाटा क्रिएट करके दे चैट जीपीटी फर्जी, आपने इस डाटे को अपने कोड में से रिमूव कर देना। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आपको वो एक फर्जी डाटा क्रिएट करके दे, तो आपने जब कोड आर पे रन करना है, रन करने से पहले आपने इस डाटे को यहाँ से रिमूव कर दो। अब इसको ले आए आर पे। अब ये देखें, ये आपसे कह रहा है, अगर आप लाइन नंबर थर्ड जाए 20 पे या ऐसे 18 है या हाँ 18-19 लाइन पे, तो ये एंड पे देखें ब्लू कलर में दे रहा है, बल्कि आपने स्क्रीन पे ब्लू की हुई है तो वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये कह रहा है जी ऐड ऑल 150 वैल्यूज। उसने आपको कुछ वैल्यूज ऐड करके दे दी है, बाकी वो कह रहा है कि आप खुद ऐड करें। अब चूंकि हमने उसको वेरिएबल्स के नेम दिए हैं, तो वेरिएबल्स के नेम उसने लिखे हुए हैं। बजाय इसके कि हम इसमें ऐड करें, हम इस पूरे जो इसने हमें डमी डाटा क्रिएट करके दिया है और हमें कह रहा है कि इसमें बाकाया डाटा ऐड करो, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आपने लाइन नंबर 18 से लेके लाइन नंबर 28 तक ये आपने डिलीट कर देना। सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। सिलेक्ट करें ना इसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप ये डिलीट कर दो। ओके, और सर रन ऐसे करें। कंप्लीट डिलीट करना है? जी, इसको कंप्लीट डिलीट कर दें। सर ये डिलीट कर देना है? डिलीट का बटन दबा दें या बैक स्पेस दबाएं, डिलीट हो जाए। बैक स्पेस पर सेलेक्ट करके बैक स्पेस, यस। अब आपका कोड जो है वो ओके हो चुका। अब आप कोड रन करें लाइन नंबर 12 से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, अब उस नेक्स्ट। अब देखिए, उसने आपको अनोवा टेबल्स क्रिएट करके दे दिया स्क्रीन नंबर 2 में। स्क्रीन नंबर 2 में देखें अनोवा टेबल्स। यस सर। अब देखें नीचे उसने ना यस सर। सिग्निफिकेंट कोड भी बता दिए। अगर आपके जो वैल्यू है 0.000 के साथ 3 स्टार हैं, 0.001 के साथ 2 स्टार हैं, यस और सर। 0.01 के साथ 1 स्टार। तो अगर आप अपना डाटा देखें, फर्स्ट वेरिएबल पे हैं, टेबल स्क्रीन नंबर 2 में। स्क्रीन नंबर 2 स्क्रॉल अप कीजिएगा थोड़ा यस सा, सर। अनोवा रिजल्ट पे। हाँ, ये फर्स्ट टेबल जी देखें, सर। अनोवा रिजल्ट फॉर पेटल विड्थ। अब इसमें जो पी वैल्यू है, ये पी जी। आर, ये पी वैल्यू है, इसके साथ देखें 3 स्टार है। ये यहाँ पर जी सर। ये 3 स्टार शो हो रहे हैं ना, इसका मतलब है आपका जी सर। पेट्रोल विड्थ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तीनों स्पीशीज में। ठीक है, इसी तरह जी सर। यहाँ पे ये देखें, इसके साथ भी 3 स्टार आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे भी हाईली जी सर। सिग्निफिकेंट है। पेटल लेंथ। हाँ, इसको स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, इनके साथ भी देखें
जो है वो 3 स्टार है, यानी आपके तमाम डाटे में 3 स्टार है। इट्स मीन के जो फाइकस वाला डाटा है वो स्पीशीज की बेस के ऊपर हाईली इसके अंदर डिफरेंशिएशन मौजूद है, जिसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट वेरिएशंस मौजूद है इसके अंदर। अब जब आपके डाटे में सिग्निफिकेंट वेरिएशन मौजूद हो, फिर आप आते हैं पोस्ट हैक टेस्ट की तरफ, जिसे आप टुके टेस्ट कहते हैं, डंकन टेस्ट कहते हैं, LSD टेस्ट, HSC टेस्ट कहते हैं। अगर आपके डाटा में वेरिएशन मौजूद नहीं है तो फिर आप HSD या पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई नहीं करते। क्लियर है? यस सर। ओके। अब आ जाए दोबारा चैट जीपीटी पे। अब उसने हमें अनोवा परफॉर्म करके दे दी और हमें ये बता दिया कि हमारे डाटा में वेरिएशन है। अब ये नहीं बताया कि कितनी वेरिएशन है, S1 और S2 में कितनी वेरिएशन है, S1 और S3 में कितनी वेरिएशन है, S2 और S3 में कितनी वेरिएशन है। उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि आपके डाटा में वेरिएशन मौजूद है। अब इसको बोले थैंक्स, नो आई वांट टू अप्लाई टुके टेस्ट। ये टुके टेस्ट है, ये पोस्ट हैक टेस्ट में आता है। ये उस वक्त आप अप्लाई करते हैं अगर आपके डाटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। ये टेस्ट आपको बताता है कि कितना डिफरेंस है। अनोवा बताएगा कि डिफरेंस मौजूद है, वो ये नहीं बताता कि आपके डाटा में कितना डिफरेंस है। वो आपको बताता है पोस्ट हैक टेस्ट। सेंड करें मैसेज। अब उसने आपको दोबारा जो है वो डमी डाटा क्रिएट करके दे दिया है। अगर आपको इस तरह का डाटा क्रिएट करके दे तो आपने ये जो डाटा उसने आपको जो स्क्रिप्ट राइट किया है डमी डाटा के लिए, उसको आपने डिलीट करनी है। और इंस्ट्रक्शन आपने हर सूरत इसकी पढ़नी है। बल्कि स्टार्ट में है, ये कोड के ऊपर देखें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं चैट जीपीटी के। तो जो जहाँ पे कोड है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर देखें कुछ इंस्ट्रक्शन इसने दी हुई है। ये कह रहे टू अप्लाई टू के honestly significant difference HSD test after performing ANOVA in R, you can follow these steps. Tukey test is used for post-hack analysis to determine which specific group means are different after finding a significant ANOVA result. It's mean के यहाँ पे देखें उसने कहा है after finding a significant ANOVA result। तो ये अब उस वक्त अप्लाई करेंगे जब आपके ANOVA के रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, अब इस कोड को कॉपी करें और R पे ले आए। इसी तरह ये नीचे उसने जो कोड आपको क्रिएट करके दिया उसको डिलीट कर दें। ठीक है, रन करें वन बाय वन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। रन करते जाएं। ओके। अब देखें, आप अगर स्क्रीन नंबर 2 को जूम कर सकते हैं तो जूम कीजिए। एक्चुअली आपका टेक्स्ट साइज जो है ना बहुत बारीक नजर आ रहा है, रीडेबल नहीं। सर ये जूम नहीं हो रही मैं। आप ना कंट्रोल का बटन प्रेस करें और साथ जो है वो कैसे? कर्सर को कर्सर के जो है ना वो माउस के ऊपर एक रुला सा होता है, उसको स्क्रॉल करें तो स्क्रीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। हाँ बस ठीक है। जी सर। बहुत इतना काफी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो लास्ट टेबल इसने आपको दिया, ये वाला। इसमें देखें ये बता रहा है S2 और S1 में कितना डिफरेंस है, 0.930। इसमें लोअर डिफरेंस, अपर डिफरेंस। फिर इसी तरह S3 और S1 में 1.5, S3 और S2 में 0.6। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो 3 और 1 में है। ये आपको टेबल बता रहा है।
कि वैल्यूज में बता रहा है कितना डिफरेंस है। अनोवा ने तो आपको बता दिया कि डिफरेंस मौजूद है। पोस्ट हैक टेस्ट अब आपको बता रहा है कि आपके डाटा में डिफरेंस मौजूद है। अब पोस्ट हैक टेस्ट के नतीजे में हम ग्राफ के ऊपर एक चीज ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप लेटर यानी कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले। आपने अक्सर ग्राफ के ऊपर देखा होगा कि ग्राफ के साथ उसके ऊपर ABC लिखा होता है, ग्रुपिंग की बेस पे, डिफरेंशिएशन की बेस के ऊपर। वो हम जो है वो पोस्ट हैक टेस्ट से फाइंड करते हैं। अब वापस आए चैट GPT पे। यहाँ पे लाइन टाइप करें, इसको बोले थैंक्स। नो आई वांट टू क्रिएट इट्स बार प्लॉट। फर्स्ट कैलकुलेट मीन, फर्स्ट कैलकुलेट मीन ग्रुप बाय स्पीशीज, ग्रुप बाय स्पीशीज। ये वाला फंक्शन हम बेसिक में सीख चुके हैं। ग्रुप बाय स्पीशीज एंड आल्सो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऐड कॉम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले बेस्ड ऑन टू Yes. टेस्ट सर काइंडली रिपीट करिएगा। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कॉम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले, CLD भी आप लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले या CLD साथ कहते हैं ब्रैकेट में। CLD, उन लेटर्स को हम बोलते हैं CLD। ऑन द टॉप ऑफ ईच बार। और इसको सेंड करें मैसेज। देखें कोड कंप्लीट हो चुका है तो कॉपी कर लें उसको। कॉपी करें कोड को। स्क्रीन नंबर 1 ओपन करें, स्क्रीन नंबर 2 को मिनिमाइज करें। ओके, अब 1 बाय 1 कोड रन करें स्टार्ट से। आप सर ये अगेन ही वैल्यूज डिलीट कर दूं? जी इसको आपने डिलीट करना है। जब आप उसको डिलीट नहीं ओके करेंगे तो उसने आपका कुछ डाटा पिक किया हुआ देखें, बाकी वो आपसे कह रहा है खुद ऐड करें। तो वो जब आप खुद ऐड करेंगे तो गलती के चांस ज़्यादा, लिहाजा आप इसको डिलीट कर दें। ये आपको एरर दे रहा है। यस सर। ये कह रहा है इनवैलिड फॉर एटॉमिक वेक्टर। इसका मतलब आपके डाटे में कुछ इशू है। आप टू के टेस्ट रिजल्ट्स के ऊपर आए, बल्कि आप दोबारा आ जाए चैट GPT पे। ये एरर भी कॉपी कर लें।
इस एरर को पेस्ट करें यहाँ पे। और मैसेज सेंड करें। अब इंस्ट्रक्शन रीड करें वो क्या क्या है। जब भी आपके पास एरर शो हो ना, और आप एरर को कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट करें, तो पहले आपने उस एरर को अंडरस्टैंड करना है कि एरर वो किस वजह से था। अगर तो आप उस एरर की आपको समझ आ गई है तो ओके, अगर नहीं समझ आई तो आपने पहले उस एरर को अंडरस्टैंड करना है। ये कह रहा है द एरर यू एनकाउंटर्ड suggest दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द 2K रिजल्ट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट बीइंग assessed correctly. The 2K HSD function returns a list of 2K HSD objects, each named by response variable rather than a single vector. यानी इसने क्या किया कि सिंगल वेक्टर के अलावा एक रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट कर दिया। यानी आपको एक एक्सेल की तरह की शीट देने के बजाय कुछ और तरह की फाइल्स क्रिएट करके दे दी। अगर आप आर पे आए कन्फर्म करने के बाकी ये सही कह रहे हैं। क्लिक करें इस पे, आर ओपन करें। आपके पास ये टुके रिजल्ट शो हो रहे हैं स्क्रीन नंबर 3 में। इस पे स्क्रीन नंबर 3 में देखें टुके रिजल्ट्स, इस पे क्लिक करें। अभी देखिए इसने आपको लिस्ट क्रिएट करके दी है, टेबल क्रिएट नहीं करके दिए, इस वजह से ये आपको एरर दे रहे हैं। ठीक है, अब वापस आए चैट जीपीटी पे, उसने आपको कोड दोबारा करेक्ट करके दिया है। दोबारा कोड रन करें। सर ये कोड मैं अगेन रन करूँ? नहीं, ये जो जी ठीक। न्यू कोड जो जनरेट हुआ है वो आपने कॉपी करना और अगेन रन करना। न्यू कोड कॉपी कर लिए, जी सर। उसको पेस्ट करें और रन करें। ये स्टार्ट से रन करना बंद में, और चेक करना कि किसी स्टेज पे जी एरर तो नहीं दे रहा। और स्क्रीन काइंडली थोड़ी सी जूम कीजिएगा। है ना, आर की स्क्रीन जूम कीजिएगा थोड़ी सी हो। ओके अब ठीक है। जी सर। ओके सर। अच्छा, अब ये लाइन नंबर 131 को डिलीट करें। ये सारी जो टेबल आपको क्रिएट करके दिए उसने। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें लाइन नंबर 141 में कुछ इश्यूज हैं। देखें आपने वो ब्रैकेट्स वगैरह भी डिलीट कर दी थी। ओके ठीक है, जी चलिए सर कंप्लीट अब डिलीट किया। रन करें। ओके 133 को रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। अभी भी ये कह रहा है कि ऑपरेटर इज इनवैलिड फॉर टू के वेक्टर। यानी उसी तरह आपको उसने फाइल क्रिएट करके दी। तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि पहले हम दोबारा इसको आ जाते हैं चैट जीपीटी पे और वन बाई वन करके करते हैं। बजाय हम कंबाइन ग्राफ बनाने के, हम पहले वन बाई वन इसको अप्लाई करते हैं। वापस आए चैट जीपीटी पे। यहाँ पे आप मैसेज टाइप करें, आई वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज ऑन पेटल अंडरस्कोर विड्थ। फॉर दिस पर्पस अप्लाई वन वे नोवा। सर काइंडली रिपीट करिएगा प्लीज। फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट मीन
standard deviation, apply ANOVA, Tukey test, and extract CLD, 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 compact letter display. And add the CLD with mean and standard deviation table and draw its plot. ओके, अब मैसेज सेंड करें। कॉपी करें इसको। रन करें इसको। वेट कीजिएगा, वेट कीजिए। ये भी हमें एरर दे रहा है कि ऑपरेटर इज इनवैलिड फॉर एटॉमिक वेक्टर, यानी अभी भी हमारे पास उस तरह का डाटा क्रिएट नहीं है। आप लाइन नंबर ये 200 रन करें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन रन करें। तो क्या रिजल्ट? ठीक है, नेक्स्ट पी वैल्यू यहाँ पे जाके इशू कर दो, वेट कीजिए। आप इसको कॉपी करें पी वैल्यू के साथ, पी वैल्यू वाली लाइन भी और एरर भी। ये कह रहा है ये अनएक्सपेक्टेड सिंबल, ये ऊपर वाले कोड में अनएक्सपेक्टेड सिंबल कह रहा है। यहाँ पे आप नहीं, यहाँ से नहीं, ये नीचे देखें स्क्रीन नंबर 2 में पी वैल्यू वाला कोड भी शो हो रहा है और एरर भी शो हो रहा है। ये दोनों कॉपी करें। इसको ले आए चैट जीपीटी में, यहाँ पे पेस्ट करें और मैसेज सेंड करें। जब तक ये कोड जनरेट होता है इंस्ट्रक्शन देखें फिर क्या लिखते हैं, यार क्यों दे रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि क्योंकि एच एस टी ने आपको लिस्ट बना के दी है, टेबल क्रिएट नहीं करके दी। तो इसको फिक्स करने के लिए फिक्स that by directly referring to the correct structure of the prepared result object is corrected code। चेक करें काफी हो गया।
कंप्लीट हो गया तो कॉपी कर लें और इसको रन करेंगे। ओके, रन करें। इस कोड को बेशक इग्नोर कर दें। हाँ, तो नेक्स्ट ऑन करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, अब ये कोड रन हो गया। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखें, आपको उसने प्लाट भी क्रिएट करके दे दिया और साथ जो कॉन्टैक्ट लेटर डिस्प्ले हैं वो भी शो कर रहे हैं। अगर आप आ जाए स्क्रीन नंबर 2 पे, ये स्टैट टेबल आपके पास क्रिएट हुआ है, इस पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 2 पे, सॉरी स्क्रीन नंबर 3 पे। ये देखिए, ये टेबल वो पहले आपको क्रिएट नहीं करके दे रहे, वो आपको पहले एक लिस्ट बना के दे रहे थे, ठीक है। अब जब हमने उसको एरर बताया तो उसको समझ आ गई कि मैंने तो यहाँ पे आपको लिस्ट क्रिएट करके दिया। पहले में देखें वो स्पीशीज के नेम, दूसरे पे उसने आपको मीन कैलकुलेट करके दी, तीसरे पे उसने आपको जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करके दी, चौथे में देखें CLD कॉम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले का एक ऑप्शन उसने बना के दिया आपको। यानी ये लेटर की बेस पे ये शो कर रहा है कि इनमें डिफरेंस है। अगर प्लाट के ऊपर, तीनों प्लाट के ऊपर ए लिखा होता तो इट्स मीन कि इसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। अब देखें सेंटर वाला जो है उस पर ए लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर है उस पर बी लिखा हुआ है और सबसे नीचे वाले पे सी लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि तीनों जो है वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट। इस तरह आप जब आप उसको बोलेंगे कि मैं अब दूसरे वेरिएबल्स के लिए प्लॉट सिमिलर एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो वो आपको दूसरे प्लॉट्स के लिए भी सिमिलर एनालिसिस परफॉर्म करके देते हैं। उसको कॉपी करें और ग्रुप पर शेयर करें। इस पर आप जो चेंजिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाई स्पीशीज, फिल कर सकते हैं उसका, जो बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, वायलिन प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो जो आपकी मर्जी हो आप उस तरह का प्लॉट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो रिग्रेशन की तरफ आएंगे और रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। आप लोग भी इस पर ट्राई करें और बल्कि आप जो है वो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पे वर्क करें। पहला क्वेश्चन आप ChatGPT पे सर्च करें कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते क्या हैं, ये हम क्यों अप्लाई करते हैं, हमारे डाटा पे कौन कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, उसको अप्लाई करें और ग्रुप में जो है उसको शेयर करें। यहाँ तक सब लोग जो है वो कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद ये प्लॉट क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। बहुत शुक्रिया तुम्हारा पार्टिसिपेंट में। अल्लाह हाफिज़। सर जी।